राधे राधे दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने उठनी एकादशी कब है, साथ ही मांगलिक कार्य करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पारण किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको देव उठनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। देव उठनी एकादशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देव उठनी एकादशी को चतुर्मास का समापन होता है, साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी रोक भी हट जाती है। इस दिन व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और अगले दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। व्रत रखने वाले अपने घर में तुलसी जी के साथ भगवान शालिग्राम जी का विवाह करते हैं, इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी को देवता गण उठते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को दोपहर रात के 11:03 से शुरू हो रही है और यह तिथि 23 नवंबर गुरुवार के दिन 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से बाहर आते हैं। उसके बाद वे फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव से प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी को भगवान पाताल लोक को छोड़ करके वापस अपने वैकुंठ धाम पर वापस आ जाते हैं। असुर राज बलि को दिए गए वचन के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं। देव उठनी एकादशी पर चतुर्मास का समापन होगा। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। उस दिन से विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। उस दिन से इसके लिए शुभ मुहूर्त देखे जाने लगते हैं। दोस्तों, 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि योग सुबह के 6:50 बजे से शाम के 5:16 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम के 5:16 से अगले दिन सुबह के 6:51 तक रहेगा। वही सिद्धि योग दिन में 11:54 से अगले दिन सुबह के 9:05 तक रहेगा। जो लोग 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे 24 नवंबर को सुबह के 6:51 से सुबह के 8:57 के बीच कभी भी इसका पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। 24 नवंबर को द्वादशी तिथि की समाप्ति शाम को 7:06 पर हो जाएगी। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु प्रतिमा के सामने उन्हें जगाने का आह्वान करना चाहिए। पूजा स्थल पर ही घी के 11 देवी देवताओं के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। साथ ही यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप तैयार करके उसके बीच में भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखनी चाहिए। उनका पूजन अर्चना करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु जी को गन्ना, सिंगाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात में घी का एक दीपक प्रज्वलित करना ना भूले। एकादशी को ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है और इसी दिन तुलसी के पौधे दान करने की भी परंपरा होती है। साथ ही भगवान विष्णु जी देवोत्थान एकादशी के बाद से ही लगातार सोए अवस्था में रहते हैं। इस दिन वह जागते हैं तो देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी को घर में स्थापित करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन पावन अवसर पर भगवान विष्णु जी को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ के पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। देव उठनी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीले फल, पीला अनाज भगवान विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए। बाद में सभी चीजें गरीबों और जरूरतमंद लोगों में दान कर देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। धन वृद्धि के लिए देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाए। ध्यान रखिए भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, इससे भगवान
भगवान विष्णु जी जल्द ही प्रसन्न होते हैं और धन की तिजोरी भरने लग जाती है। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु जी का वास होता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए, शाम को पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करे। इस उपाय करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करके उनके सामने अखंड दीप पूरी रात के लिए जलाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन यदि व्रत किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से भी लाभ प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुणों की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी कष्टों का अंत हो जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। मान्यताओं के अनुसार घर की सुख समृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके अटके हुए काम बनने लग जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को पीली चीजों का दान करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का पूजन किया जाता है। शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके धन धान्य के भंडार सदैव भरे रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर समस्याओं को झेल रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। उन्हें कुछ पैसे अर्पित करना चाहिए। पूजा के उपरांत उन पैसों को वह वापस तिजोरी में या पर्स में रख ले। ऐसा करने से धन लाभ होता है, पैसे से जुड़ी कई समस्याएं समाप्त हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन खीर या सफेद रंग का मिष्ठान भगवान को भोग लगाना सबसे उत्तम उपाय है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। देवउठनी एकादशी के दिन घर के नजदीक बने मंदिर में भगवान विष्णु जी को नारियल व बादाम अर्पित करें। इससे रुके हुए सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। उनका परिणाम भी उत्तम निकलता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या फिर हल्दी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल अवश्य समर्पित करें। इस उपाय करने से भगवान विष्णु जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर के भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके नजदीक भगवान विष्णु जी का मंदिर न हो तो आप भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति की भी पूजा करके देवउठनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करे, जरूर करे। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी की या फिर पीले चंदन की माला से अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाए। उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करे, पीले रंग का ही प्रसाद चढ़ाए। वही बैठ करके भगवान श्री हरि के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करे। अंत में गरीबों को अपनी श्रद्धा अनुसार मिठाई वस्त्र आदि का दान करें। भगवान से अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह पानी की बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह पीपल अथवा बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाए और शाम को घी का दीपक प्रज्वलित करे। ऐसा करने से व्यक्ति का कर्ज दूर होता है, घर में पैसा आने लग जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर बिस्तर त्याग दे, पानी में गंगा जल और एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी के समक्ष हाथ जोड़े और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत निर्जला रहकर फिर फलाहार ग्रहण करते हुए करें। शाम होते ही गाजे बाजे के साथ भगवान को निद्रा से जगाए। उसके बाद पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। घर के आंगन में चूना व गेरू से रंगोली बना करके
गन्ने से मंडप बनाए और भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी माता का पूजन करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो जब भी मौका मिले मन ही मन ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। किसी का बुरा न करे, कोई ऐसा काम न करे जिससे किसी को दुख पहुँचे। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी की रात में जागरण और भजन कीर्तन करने से भगवान की असीम कृपा मिलती है। मंत्र का जाप करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी ब्राह्मण भी जरूरतमंद को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दे। के बाद ही व्रत का पालन करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।